फाइनली इंडिया ने अपने 7 जना कंसेक्यूटिव मैचेस में विनलेस रहने के बाद अपनी स्ट्रीक जो ना वो तोड़ दी। जिम्बाब्वे को जना फर्स्ट T20I में 7 विकेटों से शिकस्त देने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद 2 मैचेस हारे, व्हाइट वॉश हुए अगेंस्ट आयरलैंड एंड देन 5 मैच की सीरीज में 4-0 से व्हाइट वॉश हुए अगेंस्ट इंग्लैंड। तो बड़ा प्रेशर था बांग्लादेश इंडिया के ऊपर, लेकिन उन्होंने वन साइडेड मैच में शिकस्त दे दी जिम्बाब्वे को। 40 बॉल पहले रहते हुए ये आसानी 126 रन का जो टारगेट है वो 13.2 ओवर्स में उन्होंने चेस करके जिम्बाब्वे को जो मारा है इंडिया ने। और हालांकि इंडिया की इतनी इनएक्सपीरियंस साइड थी, मयंक यादव थे, प्रिंस यादव थे, ये उतने मैंने मेन साइड में नहीं खेलते। मयंक ने 2 विकेट लिए 18 रन देकर और 2 विकेट लिए 19 रन देकर प्रिंस ने, और इंडिया को एक वन साइडेड मैच में जो है यहाँ पर विक्ट्री दिलाई है। और इंडिया के लिए जो ना मतलब मयंक यादव ने अपने पहले जो स्पेल था 3 ओवर्स का, उसमें मैच वो साइड पर कर देता और वहीं से जो ना इंडियन फैंस को लग गया था और जिम्बाब्वे को भी कहीं से लग गया था कि हम लोग जो है इस मैच से बाहर हो चुके और इंडिया फर्स्ट पावर प्ले में जो ना मैच जीते होंगे। वहां पर मयंक यादव ने जो वेरी फर्स्ट डिलीवरी मारी थी ब्रायन बेनेट को, वो अनप्लेबल, और वो जनाब एक ड्रीम डिलीवरी जिसको कहते हैं ना कि होती है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, जो मयंक यादव ने डाली थी ब्रायन बेनेट को बिल्कुल भी समझने वो बचने की कोशिश करा था, लेकिन थोड़ा सा उसका जो बल लग गया और जब इंडियन ने रिव्यू लिया तो वो वहां पर एज हो गया और कमबैक के पहली गेंद के ऊपर उन्होंने मयंक यादव ने बेनेट को आउट किया। उसके बाद मयंक यादव ने जो ना आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की। उसके बाद मयंक ने जो अपने नेक्स्ट ओवर में डियन मायर्स को भी आउट किया जो 6 रन पर आउट हुए। ऊपर से जो प्रिंस यादव ने जो बेन करन जो डेब्यू कर रहे थे उनको भी छल तक किया, तो किसी को जो टिकने नहीं यहाँ पर 3 बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे की जानब सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने उनकी जानब से रन्स की है, जिसमें एक रियान बॉलर थे, लेकिन सब ने जो बहुत ज्यादा जो गेंदें पी है। रियान बॉलर तो पिच पर सो ही गए थे। 35 गेंदों के ऊपर उन्होंने 26 रन बनाए, 74 के स्ट्राइक रेट से, वो भी T20 इंटरनेशनल में 1 छक्का 1 चौका। वजीर मडवेरी ने 39 रन बनाए 34 गेंदों के ऊपर। और मरोमानी जो बेसिकली ओपनिंग बल्लेबाज है उनको 7वें नंबर पर बेचा गया। उन्होंने नीचे से 20 गेंदों के ऊपर 27 रन बनाए और जिम्बाब्वे को 100 रन जिन्हें क्रॉस करवा दी, वरना जिम्बाब्वे से 100 रन भी नहीं हो रहे। तो एक ये डिसीजन मुझे जिम्बाब्वे का समझ नहीं है कि मरोमानी जो एक ओपनर है उसको जो आपने 7वें नंबर पर बेच दिया है, और रियान बरल जो वो एक मतलब पावर हिटर है उसको जो आपने 5वें नंबर पर, जैसे सिकंदर रजा खुद 4थे नंबर पर जो वो आ गए। ये मुझे समझ नहीं, सारी बैटिंग लाइन को नीचे ऊपर जो वो इन्होंने कर दिया और यही वजह है कि सिर्फ 125 रन ही वो बना सके। और इसका क्रेडिट जो बॉलिंग में कहीं ना कहीं जाता है मयंक और प्रिंस को। बेसिकली वैसे तो सबने अच्छी बॉलिंग की, 125 रन बने तो आपको डेफिनेटली पागल को भी पता होगा कि अच्छी बॉलिंग हुई होगी, लेकिन जो असल क्रेडिट जाता है वो मयंक और प्रिंस को जाता है, जिन्होंने पावर प्ले में जिम्बाब्वे को हिल नहीं दिया। स्पेशली मयंक ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट, और इसमें जो ब्रायन बेनेट की विकेट थी वो आउटस्टैंडिंग किस्म की विकेट थी और बॉल ऑफ द विकेट ऑफ द मैच थी। और मयंक के लिए एक किसी भी फास्ट बॉलर के लिए एक वो ड्रीम डिलीवरी होती है इस टाइप की, मतलब बैट्समैन जो वो फुल वो बीट हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो सारे जो वो हैरान होंगे उनके ब्रायन बेनेट को समझने की कहाँ से गेंद मेरे बल्ले के ऊपर जो टच हुई, उसने सिर्फ बचने की इस तरह से कोशिश की और बहुत ज्यादा कल पिच में बाउंस भी हो रहा था। प्रिंस ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट की। मयंक ने बेनेट को पहली गेंद पर आउट किया और उसके बाद डेन मायर्स को आउट किया, और प्रिंस ने ब्रेड एवेंस और बेन करन की विकेट ली। बिश्नोई ने भी 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट और दुबे ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट। और डेब्यूटेंट अशोक शर्मा को वो 4 ओवर में 29 पड़े, उनको कोई विकेट नहीं मिल सकी। और जब चेस करने के लिए तो एक इजी चेस था फॉर टीम इंडिया, लेकिन मुजराबान ने इनको थोड़ा सा तंग है, जिसमें उन्होंने देखो ना कि अभिषेक ने 8 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन बनाया, उनको बहुत तंग किया मुजराबान ने फर्स्ट ओवर में, और उसके बाद उनकी विकेट भी ले ली। लेकिन उसके बाद वैभव ने और ईशान किशन ने इनकी नई सही किस्म की टोकी। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी मेडन इंटरनेशनल T20 50 बनाई सिर्फ 18 गेंदों का सहारा लेते हुए। यंगेस्ट डेब्यू प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने मेंस T20I में वो 50 बनाई हो।
और फर्स्ट टेस्ट में आई थिंक तीसरे के चौथे नंबर पर जो ना वो आ चुकी है डेब्यू वाले में। 4 चौके उन्होंने मारे और 4 छक्के उन्होंने छक्के और 4 चौके उन्होंने मारे 263 के स्ट्राइक रेट से खेले और अपना खुद को अनाउंस किया इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। ईशान ने 35 बनाई, 24 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्के मारे। श्रेयस अय्यर ने फिनिश किया जिन्होंने मतलब एक एंकर वाली इनिंग्स के लिए 24 गेंदों पर 28 और तिलक ने 5 गेंदों पर 6 रन बने। और इस तरह से 40 बॉल पहले रहते हुए 7 विकेट से मैच जीत लिया टीम इंडिया ने। बॉलिंग में मुजर रब्बानी ने सिर्फ इनके लिए अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट उन्हें हल्के और नगरावा ने 2.2 ओवर्स में 1 विकेट हल्की 30 रन देकर। मुझे ये समझ नहीं कि सिकंदर रजा जब उनको पता था कि अभिषेक जनाब पछता है ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट, इवन के पूरे वर्ल्ड कप में सारी टीम उनके साथ यही कर रही थी, लेकिन वहाँ पर जनाब सिकंदर रजा पता नहीं क्यों खुद नहीं आया। इवन की इंडियन एंकर वगैरह को मैं सुन रहा था मैच से एक दिन पहले, वो कह रहे थे कि सिकंदर रजा शुरू में आएगा और अभिषेक को जना स्पेशली अभिषेक के लिए वो आएगा कि अभिषेक पछता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी सारे कैप्टन ये कह रहे थे कि फर्स्ट ओवर स्पिनर से करवा रहे थे और अभिषेक को पहले ओवर में जना टक पर ले 2-3 रन के ऊपर जना वो आउट कर रहे थे। और जिस भी टीम ने ये ट्रिक मिस किया वो फिर अभिषेक के हाथों वर्ल्ड कप में कुटी है। एक न्यूजीलैंड और एक जिम्बाब्वे की कुटी और दोनों ने ये ट्रिक मिस किया था वर्ल्ड कप के अंदर और फिर वर्ल्ड कप जना उनके हाथों से अभिषेक ले गया। तो जिम्बाब्वे ने ये ट्रिक मुझे लगता है कि मिस किया, लेकिन खैर वो तो अभिषेक को मुजर रब्बानी ले गया था, लेकिन अगर शुरू में आता तो शायद वैभव या फिर ईशान में से किसी एक को ले जा सकेंगे। उनका जो टॉप 3 था वो तीनों के तीनों जना वो लेफ्ट हैंडर थे और 4 पर श्रेयस था और 5 पर दोबारा से फिर दुबे तिलक था और 6 पर दुबे था। तो टॉप 6 में उनके 5 लेफ्टी थे, तो सिकंदर को शुरू में ही बॉलिंग करना चाहिए। हो सकता है कि अभिषेक वैभव या फिर ये दूसरा लड़का जो है ना ईशान इसको ले जा सकते और टीम इनका रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकता है। खैर मयंक को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है और कल दोबारा से बैक टू बैक मैच है, सैटरडे को भी और संडे को भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से कर ले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।